तो मेरे से तो अपनी वाली करिश्मा रिबिल्ड हो नहीं रही है, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रखा है। तो मेरे ख्याल से हीरो वालों को ही दया आ गई और उन्होंने करिश्मा को ही रीलॉन्च करने का फैसला ले लिया है। जस्ट किडिंग गाइज, बट मुझे पता है कि आप लोग ऐसा ही कोई कमेंट सेक्शन में करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही बोल देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। एनीवेज, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है करिश्मा का जो XMR करके जो मॉडल रीलॉन्च जो होने वाला है उसके बारे में। जो भी जानकारी इंटरनेट पर मुझे मिली, जो मेरे एजम्पशंस हैं, मेरा एक्सपीरियंस, चाहे वो हीरो के साथ हो, चाहे वो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के साथ हो, उन सबको मिला करके कंबाइंड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो इमेज जो मेरे माइंड में बनी हुई है करिश्मा XMR 210 के रीलॉन्च को लेकर के। जानेंगे कि किस टाइप की मोटरसाइकिल आने वाली है, किस टाइप के डिज़ाइन लैंग्वेज पर बेस्ड होगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं 100% श्योर हूं कि ये आएंगी ही आएंगी, वो बताऊंगा। साथ ही साथ एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ एजम्पशंस करेंगे कि हाँ ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे हो सकता है, और फिर देखेंगे जब लॉन्च होगी बाइक कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितनी सही होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। तो बस यही सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर। बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी जो वेबसाइट है उस पर इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, जिस पर इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 15% का डिस्काउंट है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो जानकारी ऑफिशियली अवेलेबल है उससे। तो जो मोटरसाइकिल उसका नाम होने वाला है करिश्मा XMR, ये 100% ऑफिशियल हो चुकी है। ये हीरो की वेबसाइट पर ही मैंने ओपन कर रखा है। इसमें एक केज है जिसके अराउंड लाइटिंग चल रही है, उसमें करिश्मा को कैद करके रखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है 29/08/23, विच मीन्स कि इस महीने की, मतलब अगस्त 2023 की 29th जो डेट होने वाली है, मार्क कर लेना उसको। उस दिन जो करिश्मा है उसका लॉन्च होने वाला है, और आई वुड से रीलॉन्च होने वाला है। करिश्मा XMR नाम रहेगा। 210 ऐड होगा या नहीं होगा वो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन कुछ और चीजें ऑफिशियल हो चुकी हैं। वो ये है कि मोटरसाइकिल है उसमें आपको आगे LED हेडलैम्प देखने को मिलने वाला है, और पीछे की जो टेल लाइट रहेगी वो भी आपको LED देखने को मिलेगी। उसके अलावा अब बात करते हैं मुझे जो चीजें लगती हैं कि 100% ये तो आएगी ही आएगी उनकी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इसमें डुअल चैनल ABS फॉर श्योर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो स्विचेबल नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो भी पीछे का रहेगा। फ्रंट की जो सस्पेंशन है वो आई डोंट थिंक कि अपसाइड डाउन आने वाली है। कन्वेंशनल जो राइट साइड अप वाली सस्पेंशन है वो ही शायद आपको देखने को मिलेगी। पीछे मोनोशॉक आएगा, ये कंफर्म है। अलॉय व्हील्स आएंगे, ट्यूबलेस टायर्स आएंगे, स्प्लिट सीट आएगी, मतलब आगे और पीछे राइडर और पिलियन वाली जो सीट है उसमें स्प्लिट सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है। डिजाइन लैंग्वेज है वो मैं बोलूंगा कि करिश्मा आपको देख करके लगेगा कि हाँ ये करिश्मा है, लेकिन करिश्मा आपको टोटल 3 करिश्मा मिलती थी। एक करिश्मा R, एक ZMR, और उसके बाद में एक फेसलिफ्ट आया था शायद 2013 के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन तीनों को मिक्स करके साथ ही साथ थोड़ा सा जो एक्सट्रीम है 200S उसका थोड़ा सा डिजाइन लैंग्वेज ऐड करा गया है, कुछ नए एलिमेंट्स भी डाले गए हैं, और उन सबको मिला करके मुझे लगता है कि ये जो करिश्मा है ये तैयार करी गई है। साथ ही साथ इसके जो अलॉय के जो स्पोक्स का डिजाइन है वो मुझे पर्सनली काफी अट्रैक्टिव लगा। अलॉय की स्पोक है उसमें आपको डबल स्पोक्स देखने को मिल रही हैं। कुछ लीक्ड इमेजेस में मैंने देखा था, काफी स्ट्राइकिंग लग रहा है। डिस्क है वो पेटल डिस्क लग रहा है, जैसा कि आपको हॉर्नेट में देखने को मिलता है आई वुड से, या फिर हीरो की भी कुछ बाइक्स में देखने को मिलता है। उस टाइप का जो डिस्क का डिजाइन है फ्रंट एंड रियर वो रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पीडोमीटर है वो अलग रहने वाला है, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और मैं प्रे कर रहा हूं इस चीज के लिए कि जो एक्सपल्स में मीटर आता है या फिर जो ग्लैमर वगैरह में मीटर आता है वो वाला डिजाइन वाला जो मीटर है वो हीरो ना दे करिश्मा में। करिश्मा के लिए कुछ यूनिक अलग सा स्पीडोमीटर होना चाहिए, चाहे वो एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन हो या फुली डिजिटल हो, बट आई होप कि स्पीडोमीटर अच्छा सा दिखने वाला हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो देखने पर पता चल रहा है वो ये कि हैंडल बार्स जो हैं वो स्प्लिट हैंडल बार्स आपको मिलेंगे, क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलेंगे, और उनकी जिस टाइप की पोजीशन लग रही है, ये मोटरसाइकिल रेस ट्रैक के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये मोटरसाइकिल बनाई जा रही है स्पोर्ट्स टूरिंग के लिए या फिर स्पोर्ट्स कम्यूटिंग के लिए।
तो उस हिसाब से थोड़ी रिलैक्स्ड पोजीशन रहेगी। R15 की तरह सुपर जो स्पोर्टी या अग्रेसिव पोजीशन है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। मोर ऑफ आप ये मान सकते हैं कि जैसे RS200 की जो सीटिंग पोजीशन है वैसा सा कुछ इसका हिसाब किताब रहेगा। इंडिकेटर्स आई होप एलईडी आए इसमें चारों के चारों। टायर साइज मुझे लगता है या तो फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा या फिर 110 का। उसके अलावा मुझे नहीं लगता 110 से ऊपर भी नहीं जाएगा और 100 से नीचे भी नहीं आएगा। 90 सेक्शन का टायर मुझे नहीं लगता करिश्मा में आएगा। पीछे का जो टायर है हाउएवर उसमें मैं कंफ्यूज्ड हूं 140 और 150 को लेकर के। पीछे 140 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। टेल सेक्शन काफी स्लीक लुकिंग है और ओवरऑल जो प्रोपोर्शंस है मोटरसाइकिल के उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं करी गई है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाइक देखने में काफी अच्छी लग रही है। बाकी ओवरऑल जो स्विच गियर्स वगैरह हैं वो जैसे नॉर्मल हीरो की रिसेंट मोटरसाइकिल्स में आ रहे हैं, जैसे एक्सपल्स में रिसेंट स्विच गियर्स हैं वो अपडेट करे हैं। सो आई होप कि वो वाले स्विच गियर्स हैं वो देखने को मिल जाए। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हीरो इस मोटरसाइकिल में देने की कोशिश करेगा। तो ये तो सारी बातें हो गई दिखने वाली और थोड़ी बहुत जो सस्पेंशन से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड है वो वाली बातें। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ द मैटर की, इंजन की। इंजन क्या रहेगा? तो जैसा कि रूमर्स बोल रहे हैं कि 210 सीसी का 210 सीसी का इंजन आ सकता है। बाकी मुझे लगता है 200 सीसी से ऊपर और 225 सीसी के बीच में कहीं ना कहीं ये इंजन रहेगा। उसके अलावा 4 वाल्व का सेटअप मुझे लगता है कि मस्ट है, क्योंकि हीरो ने ये चीज फिगर आउट कर ली है। अपनी जितनी भी प्रीमियम स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि पहले 2 वाल्व में आती थी, उनको ये सभी मोटरसाइकिल्स को धीरे धीरे 4 वाल्व में कर रहे हैं। चाहे वो एक्सपल्स हो 2V के बाद 4V आई, चाहे वो एक्सट्रीम हो 160 2V के बाद में 164 आई 4V आई, चाहे वो एक्सट्रीम 200 हो, पहले 2V थी अब 4V कर दी है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 4 वाल्व का जो सेटअप है वो देखने को मिल सकता है, मिलना ही चाहिए, मेरा तो ये मानना है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसका जो इंजन है उसकी कुछ स्पाई पिक्स में मैंने देखा कि जो ऑयल फिल्टर है, पेपर ऑयल फिल्टर है, उसका प्रोविजन दिया है। तो जो क्लच कवर है उसके नीचे की साइड, जैसे एनएस और आरएस में आता है, अलग से एक ऑयल फिल्टर, पेपर ऑयल फिल्टर की जो यूनिट है वो लगा रखी है। सो दैट इज अ गुड थिंग। एक्सपल्स में जैसे पूरा क्लच कवर खोलना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को क्लीन करने के लिए, वैसा हिसाब किताब इसमें नहीं रहेगा, तो वो अच्छी चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पावर फिगर्स हैं, बिकॉज ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, मतलब ये एक्सपल्स की तरह ऑयल कूल्ड नहीं है, ये लिक्विड कूल्ड है। इसमें प्रॉपर बड़ा रेडिएटर दिया गया है जो कि इंजन को ठंडा रखने में हेल्प करेगा। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं 23 हॉर्स पावर के समथिंग होनी चाहिए। बाकी रूमर्स बोल रहे हैं कि 25 हॉर्स पावर देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि 23 bhp के समथिंग रहेगी। बाकी लेट्स सी। टॉर्क है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 18, 19 और 20, 18, 19, 20 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। और ये जो इंजन है इसकी एज फार एज मेरा एक्सपीरियंस बोलता है मिड रेंज है। पता करो, पता करो। उसमें जो मसाला है वो देखने को मिलना चाहिए। बॉटम एंड है वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन टॉप एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये SOHC सेटअप मिलेगा इस इंजन में फॉर श्योर। मतलब सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट देखने को मिलेगी और इसमें VVA वगैरह या जो मतलब वेरिएबल वाल्व वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि 7-8 हज़ार RPM से नीचे नीचे या 7-8 हज़ार RPM के अराउंड इसकी जो पीक पावर है वो हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जाने को ये 9.5-10 हज़ार RPM तक भी इसकी रेड लाइन जा सकती है, लेकिन 7,000 RPM के आसपास जो इसका स्वीट स्पॉट है, स्वीट पावर बैंड है, वो हमें देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि हीरो की जो प्रीवियस इंजीनियरिंग है उससे मैंने एटलीस्ट यही देखा है। बाकी OBD2 कंप्लाइंट आएगी तो हम फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और वो सारे सेंसर्स वगैरह वो सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। एंड उसके अलावा गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड होना चाहिए, आई होप सो। 5 गियर अगर इस बाइक में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी लोगों के लिए डील ब्रेकर साबित हो सकता है, क्योंकि हाईवे पर अगर आपको क्रूजिंग करनी है कम इंजन RPM पर, या फिर आपको हाईवे पर फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है, तो जो 6th गियर है, जो 6ठा गियर है, वो काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। एंड आई थिंक हीरो 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है, 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है, वो इस मोटरसाइकिल में डेफिनेटली देने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजन इमोबिलाइजर टेक्नोलॉजी जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर सरप्राइज मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा हार्ले डेविडसन में जैसे इन्होंने X440 में जियो फेंसिंग वाली टेक्नोलॉजी दी है, मतलब उसमें eSIM आती है उस मोटरसाइकिल के टॉप मॉडल में, वैसा साइज में कुछ दें तो अच्छा है, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि देंगे। क्योंकि अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, वो है प्राइस। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मोटरसाइकिल हीरो
2 लाख से नीचे नीचे ऑन रोड दे देगा। इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट, अगर इसमें 2-4 वेरिएंट आते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इसमें 1 या 2 वेरिएंट आएंगे, एक स्मार्ट होगा, एक नॉर्मल होगा, मतलब एक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐप कनेक्टिविटी दे सकते हैं, दूसरा नॉर्मल रहेगा, बाकी एक वेरिएंट भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशंस है नहीं करने को। इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में आप जो ABS है उसमें भी ऑप्शंस नहीं दे सकते कि सिंगल चैनल, डुअल चैनल, ना ही आप डिस्क के ऑप्शन दे सकते हो कि आपको सिंगल डिस्क में चाहिए या ट्विन डिस्क में चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है उसी के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हैं अगर खेलेंगे तो, हालांकि वो भी मुझे कम ही लग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये मोटरसाइकिल 2 लाख से नीचे नीचे ऑन रोड आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि हीरो का जो प्राइस गेम है ना वो यही है। 2 लाख से नीचे की जो मोटरसाइकिल्स हैं वही कहीं ना कहीं हीरो को सूट करती हैं, और अभी रिसेंट टाइम्स में हीरो की एक्सट्रीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसी के आसपास 20-30 हज़ार का जो गैप है वो देख करके अगर ये करिश्मा को लॉन्च करते हैं तो मज़ा आ जाएगा बहुत सीरियसली। तो ये था मेरा ओपिनियन, मेरे अजम्पशंस इस मोटरसाइकिल के बारे में। बाकी लॉन्च होगी तब और ज़्यादा डिटेल्स, इन डेप्थ वीडियोस जो मेरे से कवर हो पाएगा, जितना मेरे पास टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन काउंट ऑन मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो एग्जॉस्ट है वो मुझे काफ़ी प्यारा लगा, छोटा सा स्पोर्टी सा दिखने में लग रहा है, और इसका जो साउंड है कहीं ना कहीं वो भी आई थिंक बेटर ही रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम की जो साउंड है उसको अगर माइंड में रखा जाए तो थोड़ी थ्रोटी, थोड़ी रास्पी जो टोन है एग्जॉस्ट नोट में वो देखने को मिल सकती है। एंड विद दैट साइड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। आई होप करिश्मा के बारे में आपको काफ़ी कुछ मोटा मोटी तौर पर आइडिया लग गया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी हैं जो कि आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हमें बीइंग ए मैकेनिक या फिर मैकेनिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने थॉट्स हैं वो कमेंट कर देना। आपको क्या लगता है, मैंने कुछ करिश्मा के बारे में जो मैंने प्रिडिक्शंस करी हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं? आपका कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और बस खत्म।